नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज विजयन एक बार फिर से आपके साथ हूं एक बहुत अच्छे विषय पर बात करने के लिए। दोस्तों, आज मैं जिधर भी देखता हूं उधर अधिकांशतः लोग मुझे तकलीफ में नजर आते हैं। मैं जिन लोगों से बात करता हूं हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई समस्या लगी हुई है, लेकिन समस्या एक और भी है दोस्तों। समस्या यह है कि हम उन तकलीफ़ों को दूर तभी कर सकते हैं जब हमें उन तकलीफ़ों का कारण एक्चुअल में हमें पता हो। आज जितने भी मोटिवेटर्स मैं मार्केट में देखता हूँ या उनकी स्पीच सुनता हूँ या उनके वीडियोस देखता हूँ, तो मुझे अधिकांशतः मोटिवेटर्स की बात में सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि वो लोगों को प्रेरित करते हैं, वो लोगों को जागृत करते हैं, वो लोगों के अंदर आग भरते हैं, वो लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि जैसे लोग एक्चुअल में काम नहीं करना चाहते और उनकी मोटिवेशनल स्पीच से वो काम करना शुरू कर देंगे। ऐसा लगता है कि नहीं, वो आग भरते हैं हमारे अंदर। यार, कमाना तो सब चाहते हैं, काम सब करना चाहते हैं। समस्या क्या है? समस्या ये है कि काम करने के बाद सक्सेस नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? उस कारण के बारे में कोई बात नहीं करता, उस विषय के बारे में कोई बात नहीं करता। किन रीजनों से, किन कारण से हम सफलता में अटक जाते हैं। मोटिवेशन ठीक है, भरपूर है, बहुत मोटिवेशन है, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। कुछ बड़ा करने की आग दुनिया के हर व्यक्ति में होती है और कुछ बड़ा करने की काबिलियत भी दुनिया के हर व्यक्ति में होती है। हर व्यक्ति अपनी ताकत से अधिक जाकर के काम करने की क्षमता रखता है दोस्तों। आप भी रखते हो, मैं भी रखता हूँ। समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमें अधिकांशतः मोटिवेटर्स इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि हम कैसे जागृत होकर के और ज़्यादा वर्क करके, ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा बड़ा पैसा कमा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादा मेहनत तो तभी की जाएगी ना जब ज़्यादा मेहनत करने के लिए हमें ये पता हो कि एक्चुअली हमें दौड़ना किस रास्ते पर है, हमें चलना किस रास्ते पर है। और उस रास्ते पर चलने से पहले हमें यह भी जानना पड़ेगा कि क्या उस रास्ते पर चलना सेफ है या नहीं है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आज हम जो भी काम करते हैं या जो भी काम करने के बाद हम सफलता चाहते हैं, उस सफलता में हमें सक्सेस नहीं मिलती, उस काम को करने में हमें सक्सेस नहीं मिलती। उसके पीछे का कारण हमें कोई नहीं बताता। हमें मोटिवेट तो सब करते हैं, हमें जागृत तो सब करते हैं, हमें पुशअप तो सब करते हैं, लेकिन हम पुशअप होने के बाद जब काम करते हैं मार्केट में जाकर के, फील्ड में जाकर के जब हम अपनी ताकत से अधिक एफर्ट्स लगाते हैं, उसके बाद जो हमें सफलता नहीं मिलती, उन पॉइंट्स के ऊपर कोई बात नहीं करता। क्या रीज़न है कि हम लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते? क्या रीज़न है कि हमारे जीवन में तकलीफ़ें अथाह रूप में सुनामी की तरह आ जाती हैं? क्या कारण है कि हमारे जीवन में हम कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी अच्छा व्यवहार कर लें, कितने भी कुशलता के साथ लोगों के साथ बात कर लें, कितनी भी शिद्दत के साथ लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल लें, फिर भी हम लोग असफल हो जाते हैं? क्या कारण है कि हमारे जीवन में से तकलीफ़ें ख़त्म नहीं हो पाती? क्या कारण है कि हम जीवन में सदा तकलीफ़ों से जूझते ही रहते हैं? इसी विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आज। लेकिन इस विषय पर बात करने से पहले और आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किन पॉइंट्स को ढूंढ कर, किन पॉइंट्स के ऊपर काम करके आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आपकी, परिवार की हो, व्यापार की हो या कोई और प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम को आप रिमूव कर सकते हो। लेकिन उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगा आज इस वीडियो के अंदर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने अभी तक भी हमारे चैनल के बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक भी ज़रूर करके जाना दोस्तों, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, हमारे जीवन में कोई भी चीज़, कोई भी तकलीफ या कोई भी सुख या कोई भी दुख अचानक नहीं आता, एकदम से नहीं आता। ऐसा नहीं है कि हम आज जो दुखी हैं वो अचानक से आज दुख हमारे जीवन में आ गया। ये दुख एक्चुअली बहुत लंबे प्रोसेस में था, पहले से बहुत लंबे समय से प्रोसेस में था, जो देखने को हमें आज मिला है। बहुत पहले से एक्चुअली ये क्रियाशील था जो देखने को हमें आज मिला है। आज जो हमारे जीवन में दुख भरे पड़े हैं, आज जो हमारे जीवन में तकलीफें भरी पड़ी हैं, ये कोई आज का परिणाम नहीं है। ये परिणाम और इस परिणाम के प्रोसेस बहुत पहले शुरू हो चुके थे दोस्तों। या हम जो भी सुख भोग रहे हैं, ये सुख भी कोई आज का परिणाम नहीं है। ये परिणाम भी बहुत पहले, इसका प्रोसेस बहुत पहले स्टार्ट हो गया था दोस्तों। क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती जीवन में।
कोई भी व्यवस्था अचानक नहीं बनती, कोई भी वृक्ष आपको एकदम से फल नहीं देता, है ना। आप आम के पेड़ का अगर एग्जाम्पल देखें तो आम का पेड़ ऐसा नहीं है कि आपने आज आम के पेड़ का बीज लगाया और कल आप उसके फल तोड़कर खाने शुरू कर दोगे। आम के पेड़ का बीज अगर आप आज डालोगे तो एक लंबे प्रोसेस के बाद वो आपको फल देना शुरू करेगा। ठीक इसी प्रकार हमारी जो तकलीफें हैं जीवन में, वो तकलीफें आज पैदा नहीं हुई, ये तकलीफें बहुत पहले से प्रोसेस में थी, लेकिन ये दिखने में आ जाई हैं, उसके परिणाम दिखने में आ जाए हैं। ये तकलीफें आज से काम नहीं कर रही, इनका प्रोसेस आज से शुरू नहीं हुआ, इनका प्रोसेस तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन दिखने को हमें आज मिला है दोस्तों। क्योंकि कोई भी तकलीफ का प्रोसेस तो तब शुरू हो जाता है, किसी भी तकलीफ का प्रोसेस तब शुरू हो जाता है दोस्तों, जब हम स्वयं प्रकृति के साथ कोई ना कोई ऐसा फॉल्ट करते हैं, कोई ना कोई ऐसा खिलवाड़ करते हैं जो प्रकृति के खिलाफ होता है। प्रकृति के अंदर वो सारी चीज़ें आ गई जो एक्चुअल हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, है ना। हमारी सारी क्रियाएं प्रकृति के अंदर आ गई, हमारा रहन सहन प्रकृति के अंदर आ गया, हमारा व्यवहार प्रकृति के अंदर आ गया, हमारे बोले गए शब्द प्रकृति के अंदर आ गए। एक एक चीज प्रकृति से जुड़ी हुई है। हम जो शब्द बोल रहे हैं ये भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हम जो बात कर रहे हैं ये भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हमारे जो भाव चल रहे हैं ये भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, और हमारी एक एक एक्टिविटी प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो हमारी एक्टिविटी, हमारे बोले गए शब्द प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं या प्रकृति के साथ चल रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ना, किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक्चुअल में देखिए, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या बिना कारण के पैदा नहीं होती। हर समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, हर प्रॉब्लम्स के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कोई भी बीमारी ऐसे नहीं आ जाती कि अचानक आप ठीक ठाक बैठो एकदम बीमारी लग गई। वो भी उसका भी प्रोसेस है, वो धीरे धीरे अंदर पनपती रहती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो विकराल रूप ले लेती है ना। और किसी भी बीमारी को ठीक करने का जो प्रोसेस है वो लंबा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो जीवन की तकलीफें हैं, जो बहुत पहले से प्रोसेस में थी और आज दिख रही हैं, उनको ठीक करने के लिए भी उसके प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन उस प्रोसेस को करने के लिए हमें सबसे पहले उस प्रॉब्लम के कारण को ढूंढना पड़ेगा, उस फॉल्ट को ढूंढना पड़ेगा जिस फॉल्ट की वजह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम आई है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम बिना किसी कारण के नहीं आती, कोई ना कोई तो कारण बनता है, तब वो प्रॉब्लम हमारे जीवन में क्रिएट होती है। कोई ना कोई तो कारण बनता है ना। बिना कारण के कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं एक्चुअली। तो कोई प्रॉब्लम आई, उसका कोई कारण बना। कारण कब बना? जब हमसे कोई फॉल्ट हुआ। ये बात, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम सड़क पर जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, है ना, और ड्राइव करते करते अचानक हम ठीक चल रहे हैं, हम रॉन्ग साइड में नहीं चल रहे, हम अपनी साइड में चल रहे हैं, हम कानून का भी पालन कर रहे हैं, हम नियमों का भी पालन कर रहे हैं ट्रैफिक के। लेकिन अचानक से सामने वाला बंदा कोई आकर के अचानक से हमको टक्कर मार दे, है ना। या तो उसने पी रखी होगी, या उससे डिसबैलेंस हुआ, या उसने किसी जानवर को बचाने के लिए मोटरसाइकिल का अपना बैलेंस थोड़ा सा इधर किया, बाइक का या वाहन का, है ना, या कोई और कारण उसके साथ रहा जिसकी वजह से उसको अचानक से टर्न लेना पड़ा, और वो टर्न लेते ही हमारे साथ उसकी भिड़ंत हो गई, हमारे साथ उसका एक्सीडेंट हो गया। या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, कई बार हम वाहन चला रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो अचानक हमारा मोबाइल की तरफ दिमाग ज़्यादा डाइवर्ट हुआ और ड्राइविंग से दिमाग हमारा हटा और अचानक हमारी टक्कर हो गई किसी से। तो हर समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हम असफल हो रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। हमारे जीवन में कोई तकलीफ है, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। हम फेल हो रहे हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है ना। बिना कारण के कोई भी चीज नहीं होती, बिना कारण के तो मृत्यु भी नहीं होती दोस्तों। मृत्यु भी पहले कारण बनाती है। या तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी, हार्ट फेल होगा, या कैंसर होगा, या कोई और प्रॉब्लम होगी, या किडनी फेल होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा कारण बनेगा जिसके से आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है। या एक्सीडेंट होगा, कुछ तो होगा। तो हमारे जीवन में जो भी तकलीफ आ रही है एक्चुअली ये हमारे पूर्व में हुए फॉल्ट के कारण आ रही है। तो हमें उन फॉल्टों को ढूंढना पड़ेगा, और उन फॉल्ट को ढूंढ करके हमें उस फॉल्ट को दूर करना पड़ेगा। ये बात हम ठीक इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई कार है, हमारे पास कोई वाहन है, और हम उस वाहन से किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं, लेकिन उस वाहन के इंजन में कोई फॉल्ट आ गया, और जब तक वो फॉल्ट ठीक नहीं होगा आपका वाहन चलेगा नहीं। लेकिन एक मोटिवेटर आपके पास आकर के आपको मोटिवेट करता है, टायरों में हवा भरवाओ, टायरों में हवा भरवाओ, टायरों में हवा भरवाओ, टायरों में हवा भरवाओ। आप मोटिवेट हो गए,
वो बता रहा है आपको कि आपके टायरों में हवा नहीं है इसलिए गाड़ी नहीं चल रही। आपने टायरों में हवा भरवा ली, टायरों में हवा भरवाने के बाद भी वो गाड़ी चली नहीं। रीजन दैट कि फॉल्ट कहीं और था और हम काम कहीं और कर रहे थे। आज जो मोटिवेटर कर रहे हैं ना, ज्यादातर बाजार के अंदर जो मैंने देखा है मार्केट में मोटिवेटर्स को, वो जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो टायरों में हवा भरवा रहे हैं, फॉल्ट पे काम नहीं कर रहे। वो इंजन में जो फॉल्ट आया है, जो हमारी लाइफ के अंदर फॉल्ट आया है, वो उस पर काम नहीं करवा रहे, उस प्रॉब्लम को रिमूव नहीं करवा रहे। वो कह रहे हैं हवा भरवाओ, हवा भरवाओ, हवा भरवाओ। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, मोटिवेशन की डोज भी तभी काम करेगी ना दोस्तों, जब फॉल्ट हमारी लाइफ का ठीक हो जाएगा। जब तक फॉल्ट ठीक नहीं होगा तब तक आपका वाहन चलेगा नहीं। आप चारों टायरों में हवा भरवा लो, स्टेपनी में भरवा लो, किसी में भरवा लो, गाड़ी तो तभी चलेगी ना जब उसके इंजन का फॉल्ट दूर हो जाएगा। और जितना बढ़िया फॉल्ट दूर होगा उतनी स्मूथ गाड़ी भी चलेगी। इसी प्रकार हमारे जीवन में कुछ फॉल्ट ऐसे हैं जिन फॉल्टों की वजह से हमारी सक्सेस में लगातार हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हम लगातार प्रयास करते हैं, उसके बाद भी हम फेल हो जाते हैं, या हमारे जीवन में तकलीफें जन्म ले लेती हैं। और तकलीफें जन्म इसलिए लेती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पूर्व में कोई ना कोई फॉल्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यह बात कहना चाहूँगा आपसे, अगर हमें अपने जीवन को सही करना है तो हमें उस फॉल्ट को ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले उस फॉल्ट को ढूंढ करके उसको रिमूव करना पड़ेगा। जब तक उसकी रिपेयरिंग नहीं होगी तब तक हमारे जीवन की गाड़ी स्मूथली नहीं चलेगी। और वो फॉल्ट होते हैं हमसे, हम कर्म के रूप में भी देख सकते हैं एक्चुअली, है ना, क्योंकि फॉल्ट कर्म से भी होते हैं और फॉल्ट प्लानिंग से भी होते हैं, और फॉल्ट जो स्ट्रेटजी आपने तैयार की है अपने काम करने की उससे भी होते हैं, है ना। आपने कोई प्लान डिजाइन किया, पता लगी उसमें ही फॉल्ट हो गया, वो प्लान ठीक से नहीं बना, उसमें कोई कमी रह गई जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पाई। पता लगा कि आपके घर में कोई फॉल्ट है, आपके घर के मैनेजमेंट में कोई फॉल्ट है एक्चुअली, है ना। तो आप तो काम करना चाह रहे हो लेकिन घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा। घर से सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपका जो मैनेजमेंट है घर का या ट्यूनिंग है वो आप ठीक से कर नहीं पाए। आप घर वालों को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाए ठीक से, या आप मार्केट में जो लोग हैं उनको मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाए। आप सेल्स में हो, आपकी सेल्स में सेल के 9-10% चांस कब होते हैं? जब आपकी सेल नहीं उठती, वो तब होते हैं जब आपकी कन्विंसिंग पावर में प्रॉब्लम होती है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी आदमी को बेच सकते हो, भले ही वो उसकी जरूरत का है या नहीं है। ये कि कब हो सकता है? जब आपकी कन्विंसिंग पावर बेटर हो। तो क्या हुआ, आप सेल्स के बंदे हो, आप एक कोई प्रोडक्ट सेल करने गए लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बिका, तो आपने ये सोचा कि ये प्रोडक्ट नहीं बिका तो मैं अपने आप को इंप्रूव ना करूं। आपने सोचा कि शायद कुछ दूसरी प्रॉब्लम रही होगी, प्रोडक्ट में कमी रही होगी, कंपनी के प्रोफाइल में कमी रही होगी, या कुछ और कमी रही होगी। आपने ये प्लानिंग नहीं की, आपने ये दिमाग नहीं लगाया कि ये मेरी सेल्स के स्किल्स जो हैं उसमें तो फॉल्ट नहीं है, सेल्स के स्किल में तो फॉल्ट नहीं है, मेरी प्रेजेंटेशन में तो फॉल्ट नहीं है। आपका प्रोडक्ट अगर दमदार है और आपका प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा तो इसके पीछे आपकी प्रेजेंटेशन का खेल है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन में फॉल्ट है, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। चाहे आप दुनिया का कितना भी अच्छा प्रोडक्ट ले जाओ, आप किसी व्यक्ति के पास गोल्ड लेकर के जाओ, गोल्ड, और आपकी प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं है, तो वो क्या कहेगा? पीतल लेकर आया मेरे पास, बेवकूफ बना रहा है। भले वो सोना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में दम नहीं है। और प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंटेशन एक चीज से नहीं होती, प्रेजेंटेशन होती है आपकी ड्रेसिंग सेंस से, प्रेजेंटेशन होती है आपके वे ऑफ टॉकिंग से, प्रेजेंटेशन होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज से, है ना। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है ये डिपेंड करता है कि आपकी सेल कितनी बड़ी होने वाली है। तो हमारी एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अंदर फॉल्ट है कहीं, जिस फॉल्ट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो हमें उस फॉल्ट को ढूंढना है। अगर आपने उस फॉल्ट को ढूंढ लिया तो मेरी गारंटी है कि आपको दुनिया में सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। और हर वो प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ के अंदर आ रही है उस प्रॉब्लम को आप चुटकियों में रिमूव कर दोगे अगर आपने उस फॉल्ट को पकड़ लिया। आप देखिए ना, आपके घर में जो इलेक्ट्रिक लाइन बिछी हुई है, अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, है ना, और वो बहुत ज्यादा बहुत सारे गुच्छा गुच्छा जा रहा है लाइन का, और अगर इलेक्ट्रिशियन को फॉल्ट नहीं मिला तो लाइट जलेगी नहीं, क्योंकि फॉल्ट पे काम नहीं कर रहा। अभी लाइन तो कोई दूसरी खराब है,
लेकिन वो ढूंढ रहा कोई और फॉल्ट। बेसिकली है क्या दोस्तों, हमारे जीवन की एक एक घटना, कोई भी घटना, कोई भी छोटी से छोटी घटना या कोई भी बड़ी से बड़ी घटना उठा लो आप, हर घटना के पीछे कोई ना कोई फॉल्ट है। उस फॉल्ट को ढूंढ लो, घटना खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे मोटिवेटर भी अक्सर अपनी प्रेजेंटेशन में इस बात को बोलते हैं कि दुनिया के 95% लोग दुनिया के 5% लोगों के पैसे का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, और दुनिया के 5% लोग दुनिया के 95% लोगों का पैसा इस्तेमाल करते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है? वो लोग इसका लॉजिक ये देते हैं, उनका कहना यह है कि दुनिया के 5% लोग जो हैं उनके सोचने का ढंग अलग है, काम करने का ढंग अलग है, उनके बोलने का ढंग अलग है, उनकी प्लानिंग का ढंग अलग है, उनके जीने का ढंग अलग है। और 95% लोग जो हैं उनका अलग है। 5% लोग वैसा नहीं सोचते जैसे 95% लोग सोचते हैं। 5% लोग वैसा सोचते हैं जैसा दुनिया के और बड़े बड़े उनसे पहले जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो सोचते थे। जबकि मेरा मानना यह है कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स लेकर के पैदा हुए हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्मत लेकर के या नसीब लेकर के पैदा हुए हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम यह है कि दुनिया के 5% लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का वो फॉल्ट ढूंढ लेते हैं जिस फॉल्ट को 95% लोग नहीं ढूंढ पाते, और उस फॉल्ट को ढूंढने के बाद वो 5% लोग उस फॉल्ट को दूर कर देते हैं जिससे उनकी लाइफ स्मूथ हो जाती है ना। आप समझो ना, एक मिस्त्री के पास कार खड़ी है, 2 दिन हो गए वो फॉल्ट ही नहीं ढूंढ पा रहा। दूसरा मिस्त्री उससे एक्सपर्ट है, उसके पास कार गई वही, उसने 2 मिनट में वो कार ठीक कर दी। क्यों? क्योंकि उसको फॉल्ट पता था। एक व्यक्ति बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास गया, 1 हफ्ता हो गया साहब दवाई नहीं लग रही, ठीक ही नहीं हो रहा। वही व्यक्ति किसी दूसरे डॉक्टर के पास चला गया किसी के कहने से कि आप एक काम करो दूसरे डॉक्टर को दिखा लो। हम करते हैं ना ऐसा, एक डॉक्टर से हमें ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा ठीक से, हम ठीक नहीं हो रहे, तो हम दूसरे डॉक्टर को ढूंढते हैं, और वो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, पता लगा कि 2 टाइम की दवाई खाई और ठीक। रीजन कि वो दूसरा डॉक्टर फॉल्ट ढूंढ लेता है कि हमारी प्रॉब्लम जो है बॉडी में वो क्यों हुई, और उसको डायग्नोस करने के बाद, उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के बाद एक्चुअल में वो वही दवाई देता है जिससे वो प्रॉब्लम रिमूव हो जाए। तो दुनिया के 5% लोग प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं और उसके भेद को जानते हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट ही क्यों हुई, और भविष्य में क्रिएट ना हो इसके लिए क्या करते हैं, उस फॉल्ट को रिमूव कर देते हैं परमानेंटली, एंटीवायरस डाल देते हैं। ऐसे समझ जाओगे आप। अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस पड़ा है पहले से तो फॉल्ट होगा ही नहीं, और फॉल्ट नहीं होगा तो स्मूथ काम करेगा। ठीक इसी तरह से हमारी लाइफ के अंदर क्या हो रहा है कि हमारी लाइफ के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को ढूंढ नहीं पा, उन प्रॉब्लम्स का फॉल्ट नहीं ढूंढ पा रहे एक्चुअली, और इसलिए हम परेशान हैं। और हम फॉल्ट ढूंढने जाते भी हैं तो किसके पास जाते हैं? उसके पास जाते हैं जो बेचारा खुद परेशान है, वो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पा रहा, और हम उसके सामने कहते हैं भाई मेरी तो साथ ये प्रॉब्लम है, इसे कुछ तो करा, कोई सॉल्यूशन तो दे। वो क्या भाई मैं खुद परेशान हूं, मैं तुझे सॉल्यूशन कैसे दूं? बात हम ठीक इस तरह समझ सकते हैं। अभी कोरोना आया था पीछे, सबको पता है, तो अब जो खुद कोरोना का पेशेंट है वो दूसरे को कैसे बताए कि कोरोना कैसे ठीक होगा? वो तो खुद ट्रीटमेंट ढूंढ रहा है ना, वो खुद ट्रीटमेंट ढूंढ रहा है। तो दुनिया के 5% लोग प्रॉब्लम्स के रीजन को, फॉल्ट को ढूंढते हैं और उस फॉल्ट को दूर करते हैं, तब वो सक्सेसफुल होते हैं। वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं, वो फॉल्ट को रिमूव करते हैं कि इस प्रॉब्लम का फॉल्ट एक्चुअल में, ये प्रॉब्लम आई क्यों, किस फॉल्ट के रीजन से आई, किस कारण से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और भविष्य में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए, उस प्रॉब्लम का पहले से सॉल्यूशन करके रखते हैं। ये रीजन है, ना कि ये रीजन है कि वो अलग सोचते हैं, अलग खाते हैं, अलग पीते हैं। अरे भाई खाते तो वो भी गेहूं की रोटी होंगे, चांदी की तो वो भी नहीं उतारते अंदर, है ना। हम भी गेहूं की खाते हैं, उनके भी 2 आंख है, मेरे भी 2 आंख है, उनके भी 1 नाक है, मेरे भी 1 नाक है, उनके भी 2 कान है, मेरे भी 2 कान है, उनको भी भगवान ने बराबर का दिमाग दिया, मेरे को भी बराबर का दिमाग दिया है, बट वो सक्सेसफुल है, मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि उनको फॉल्ट का पता लग जाता है और वो फॉल्ट के ऊपर काम करते हैं, ना कि वो किस्मत के ऊपर काम करते हैं।
ना कि वो नसीब के ऊपर काम करते हैं, है ना। अगर वो नसीब के ऊपर काम करना शुरू कर दें तो 95% लोगों की रो में वो भी खड़े हो जाएंगे आके। रीजन दैट कि वो फाल्ट पे काम नहीं कर रहे, अब वो किस्मत पे काम कर रहे हैं, वो किस्मत को रो रहे हैं। उनके जीवन में प्रॉब्लम आई तो वो कहते हैं इस प्रॉब्लम का रीजन ढूंढो क्या है, ये प्रॉब्लम आई क्यों। हमारे जीवन में प्रॉब्लम आई, भगवान तुमने क्या कर दिया मेरे साथ, मैं तो तुम्हारी दिन रात पूजा करता हूं। एक्चुअल में हम भगवान को कहने लगते हैं या किसी और को कहने लगते हैं। तो हम में और उनमें जो डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस पता क्या है, डिफरेंसेस ये है कि वो प्रॉब्लम क्यों पैदा हुई, उस प्रॉब्लम के कारण को ढूंढते हैं, उस फॉल्ट को ढूंढते हैं। और हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम के फॉल्ट का कारण भगवान को ऊपर थोप करके, नसीब को ऊपर छोड़ करके बात को और हाथ झाड़ लेते हैं। जबकि वास्तविकता यह है दोस्तों, इस दुनिया में हर वो व्यक्ति कामयाब हो सकता है जो अपनी प्रॉब्लम के फॉल्ट को ढूंढ कर उसको रिपेयर कर दे, अपनी प्रॉब्लम के फॉल्ट को ढूंढकर उसको रिपेयर कर दे और परमानेंट रिपेयर कर दे, ताकि वो प्रॉब्लम जीवन में दोबारा क्रिएट ना हो। घर में जब झगड़ा होता है ना, एक परिवार में जब झगड़ा होता है, तो झगड़ा किस कारण से होता है, या तो झगड़ा होगा कमी के कारण से, या उस परिवार में ज्यादा समझदार लोग होंगे सारे के सारे, जब झगड़ा होगा एक कहेगा ऐसा नहीं ऐसे है, दूसरा कहेगा ऐसे नहीं ऐसे, या तब झगड़ा होगा। तो प्रॉब्लम है, क्यों है, क्योंकि फॉल्ट है। फॉल्ट कहां है, या तो हमारे दिमाग में फॉल्ट है इस वजह से झगड़ा हो रहा है, या हमारी आमदनी में फॉल्ट है इस वजह से झगड़ा हो रहा है, हमारी कमाई कम है इस वजह से झगड़ा हो रहा है। तो फॉल्ट को अगर हम दूर कर दें, अगर हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर लें, बड़े भाई ने कोई बात कही, बड़ा भाई गलत भी कह रहा है, छोटे ने कहा ओके ठीक है, जो तुमने कहा ठीक है, हमने फॉल्ट ठीक कर दिया, हम इससे बहस ही नहीं करेंगे, झगड़ा ही नहीं होगा, 2-4 मिनट बोलेगा, सुनाएगा, चला जाएगा, है कि नहीं। घर में कमी है, घर में पैसा कम है, जिसकी वजह से घर के जो खर्चे हैं पूरे नहीं हो रहे, हमने उस फॉल्ट को दूर कर दिया। फॉल्ट क्या था, पैसे की कमी, आमदनी की कमी, इनकम की कमी, हमने उस फॉल्ट को दूर कर दिया, इनकम आनी शुरू हो गई, वो फॉल्ट दूर हो गया तो वो प्रॉब्लम भी रिमूव हो गई। तो एक्चुअल में फॉल्ट पे काम करना चाहिए दोस्तों। मैं इतना ही कहूंगा, अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो प्रॉब्लम के फॉल्ट को ढूंढ करके करो। इस संसार में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जो होती है ना, उस कमजोरी के पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत छिपी हुई होती है। उस कमजोरी के अंदर सबसे बड़ी ताकत छिपी हुई होती है, उस कमजोरी के अंदर। लेकिन हम करते क्या है, हम कमजोरी को ये मान लेते हैं कि एक्चुअल में ये हमारी वीकनेस है, ये हमारी बॉडी की वीकनेस है, ये हमारी मेंटल वीकनेस है, ये हमारे थॉट्स वीकनेस है, हमारे विचार वीक हैं, या हम अकेले हैं, या हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। एक्चुअल में प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम है कि हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है, उस कमजोरी में हम लोग ताकत नहीं ढूंढ पाते अपनी, क्योंकि हर कमजोरी के अंदर उस कमजोरी को रिमूव करने की क्षमता होती है। जैसे हमारी बॉडी है ना, अगर हमारी बॉडी बीमार पड़ती है तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज भी होती हैं, कई बार बिना दवाई खाए ठीक हो जाती है छोटी मोटी प्रॉब्लम। इसी तरह से हमारे जीवन की कोई भी समस्या है, उस समस्या के अंदर ही उस समस्या का समाधान भी छिपा हुआ है, लेकिन हम उस समाधान को खोज नहीं पाते, उस फॉल्ट को खोज नहीं पाते। तो हमें किस पे काम करना चाहिए, हमें उस फॉल्ट को ढूंढने की योग्यता पे काम करना चाहिए। हमें अपने आप को इतना योग्य बना लेना चाहिए कि दुनिया की हर प्रॉब्लम जो भी हमारे जीवन में आ रही है, संसार की हर प्रॉब्लम जो भी हमारे जीवन में आ रही है, उस प्रॉब्लम को फॉल्ट ढूंढने की हमारे अंदर योग्यता इतनी तेज होनी चाहिए कि जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो, हम तुरंत उसके फॉल्ट को ढूंढें, उस फॉल्ट को एकदम से रिमूव कर दें। और अगर हम ऐसा कर पाए तो हर पल हम लोग सक्सेसफुल होते दिखाई देंगे अपने आप को। अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। हम हर प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम हमारी दूर हो सकती है, हर प्रॉब्लम को हम रिमूव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम 5% लोगों की रो में जाकर के खड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि 5% लोगों की रो में हम जाकर के खड़े हों या ना हो, लेकिन हमारे जीवन की 99% प्रॉब्लम हम खुद दूर कर सकते हैं, अगर हमने फॉल्ट को ढूंढने में और उसको रिमूव करने में अपनी योग्यता को बढ़ा लिया दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, फिर मिलूंगा।